वो कृपया वो बंधु या माताएं बहनें आगे आके आप माइक संभाल लें, ताकि जो गैप रहे उसमें कम से कम समय लगे। अब है लमड़द्वार सागर, बाबूलाल जी जैन, राजेंद्र जी खंडेलवाल, पिंकी जैन, मुकेश जी, मोनिका दीदी, सविता दीदी, माया दीदी, ऊषा सोगानी, नेहा बजाज, ज्योति बजाज, मनी जैन अकलतरा, राजू जैन सागर, उषा जैन भोपाल, मोनिका अग्रवाल, ललिता अग्रवाल, पूनम काला नाम है। तो जैसे मैं एडवांस में नाम पुकारता हूँ वो कृपया आगे आने का कष्ट करें। जिज्ञासाएं ऐसी आप रखें थोड़ी से आगम से भी मिलती जुलती हो, द्रव्यानुयोग से भी जिज्ञासाएं आपकी आनी चाहिए, कर्णानुयोग, चन्नानुयोग, ऐसे ऐसे एक एक दो जिज्ञासाएं ये भी इस प्रकार की भी होनी चाहिए। और जो कॉमन आपको थोड़ी सी अगर तकलीफ महसूस करते हो कि भाई इसमें क्या आगम कहता है, ऐसी जिज्ञासा जो, क्योंकि ये जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम पूरे देश देख रहा है और मैं आपको कहूँ कि इसमें इतने हमारे पास देश विदेश से समाचार आ रहे हैं कि महाराज जी के जो समाधान है वो बहुत ही तर्कयुक्त और आगम युक्त है। तो एक इस कार्यक्रम को और रुचि से रुचि, पर कृपया पर्सनल प्रॉब्लम से इसको नहीं जोड़ें। बोले मुनिपुंगव सुधा सागर जी महाराज की। बंधुओं, सुधा कलश चैनल के माध्यम से आप पूरे देश में से आप जिज्ञासाएं हमारे को ऑनलाइन भेज सकते हैं। सुधा चैनल से ही हमें कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई हैं। श्री रमेश गदिया गांधी धाम से पूछते हैं, गुरुवर, अगर साधु यह कहे कि आज सासू बहू का चौका लगाओ, माँ बेटी का चौका लगाओ, बाप बेटी का चौका लगाओ, और साधु कहकर चौका ऐसे लगवाते हैं तो उसमें समाज दोषी, और साधु कहे 2 ही चौके लगाओ, ज़्यादा मत लगाओ, ऐसे में साधु दोषी है या समाज? ऐसे में समाज को क्या करना चाहिए, कृपया समाधान करें। पहली बात तो ऐसा कहने वाला साधु अपनी साधुता में नहीं है। साधु किसी भी कार्य को रोक नहीं सकता। मान लीजिए आप लोगों ने 10 चौके लगाए और साधु 1 है, 2 है, तो 2 चौकों में आपका हार हुआ। 8 चौकों वालों को यदि हमने बंद करा दिया तो जो 8 चौके वालों का सुबह से 10 बजे तक जो सदुपयोग लग रहा था उस पुण्य से वंचित कर दिया। देखो, साधु 1 चौके में जाता है लेकिन भावनाएं 100 लोग करते हैं, तो 100 को पुण्य बंद होता है कि नहीं? इसका सीधा सा उदाहरण है कि जब कोई इंटरव्यू देने जाता है, सपोज कीजिए 1000 सीटें निकली हैं और फॉर्म आए हैं 10,000 और 10,000 विद्यार्थी पूरी स्टडी कर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि लिए कितने जाना है, 1000, लेकिन 10,000 सबसे पूछो तो सब यही कहेंगे मेरा इंटरव्यू है। अरे भाई, 9,000 तो फेल होना ही है, सबको मालूम है, लेकिन 10,000 की भावना क्या है? हमारा नंबर 1000 में है, हमारा नंबर 1000 में है। तो वो जो 10,000 लोग स्टडी कर रहे हैं, भले वो फेल हो जाएं, लेकिन जो उन्होंने स्टडी की है वो ज्ञान कहीं बाहर गया क्या? कम से कम उस बहाने से 9,000 लोगों ने स्टडी की, पढ़ा, अध्ययन किया। इसी प्रकार से कोई 10 चौके लगा और 1 चौके में महाराज का हार हुआ, तो 9 चौके वाले जो सुबह से लेकर के 10 बजे तक जो सदुपयोग किया उन्होंने, जो भाव किए उन्होंने, उस पुण्य से उस साधु ने उसको वंचित कर दिया। हाँ, साधु जबरदस्ती लगवाए भी नहीं, लेकिन श्रावक लगाता है तो उसको मना करने का अधिकार साधु को नहीं है। करता है तो बहुत बड़े अंतराय कर्म का बंद कर रहा है। ऐसा करने से बहुत बड़ा दोष लगता है।
जैसे कि मैंने आज प्रातः काल एक उदाहरण सुनाया था राजा शरण के जीव का, कि उसने ऐसी गलती की थी सारे चौके बंद कराकर स्वयं का अकेला लगाने से, तो बहुत बड़ा दोष मुनिराज को भी हानि हुई और बाद में वो बैर बंद करके उस राजा शरणक का जीव के पास भी जीवन में खतरा हुआ। वो कुणक बने, वो शरणक बने। कथा बहुत लंबी है, इसलिए साधुओं को जो एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है, कि महाराज आचार्य श्री पास गए तो आचार्य श्री बोले ही नहीं, आशीर्वाद भी नहीं दिया। तो मैंने कहा ठीक है, कितने बार जाऊं महाराज? तो मैंने कहा भाई आचार्य श्री के पास गए, आपको नहीं बोले, आपको आशीर्वाद नहीं मिला, ये सब चीज़ों को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन आचार्य श्री के दर्शन करने से जो पुण्य बंद हुआ वो मुझे वापस दे दो। 10 बार में आचार्य श्री नहीं बोले, ठीक है, लेकिन 10 बार उस बहाने से। वैसे तो तुम जाते नहीं, तुम किस बहाने से गए कि चतुर्मास हो जाए महाराज का, इसलिए गए, आरिका माता का चतुर्मास हो जाए इसलिए गए। 10 बार गए और चतुर्मास नहीं हुआ। तो महाराज देखो ना, मेरी मेहनत बेकार चली गई। मैंने कहा यदि चतुर्मास का निमित्त नहीं बनता तो दर्शन करने कितने बार जाते? शायद 1 बार भी नहीं जाते। इस बहाने से आचार्य परमेष्ठी का जो तुमने 10 बार दर्शन किया और उतनी देर का जो तुमने सदुपयोग करके, चतुर्मास भली नहीं हुआ, लेकिन चतुर्मास कराने का पुण्य बंध तो तुम्हें जब ही हो गया जिस दिन तुमने संकल्प किया। तो जो हमारे लिए चौके में भली महाराज के आहार नहीं हो, लेकिन चौके लगाने का जो भाव हुआ, जो शुद्ध बनाने का भाव हुआ, उस सदुपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। इसलिए चौका मात्र एक चीज नहीं लगाना चाहिए, महाराज का आहार होना ही चाहिए। आजकल तो एक होने लगा, महाराज आप आओ तो चौका लगाऊं, तो फिर चौका नहीं रहा, ये तो महान सामान भोजन हो गया। चले महाराज जी, सुशीला जी पाटनी आर के मार्बल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रही हैं कि गुरुवर, भक्तामर जी के 48 काव्य में हम महिलाएं किशनगढ़ में दीपक जलाकर भक्ति भाव से 100 से ज़्यादा महिलाएं पाठ करती हैं। आदिनाथ मंदिर में अष्टमी चतुर्दशी के दिन लोग बोलते हैं इसमें जीव हिंसा होती है। सब जगह पाठ भी चल रहे हैं, आप इसे अच्छी तरह समझा दें। लोग धर्म की छोटी सी क्रिया में अति हिंसा कर देते हैं। यदि जिस व्यक्ति को आरती के दीपक में हिंसा दिख रही है, वो व्यक्ति कृपया करके मंदिरों में से लाइट अलग कर देवे। इन लाइट में सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। जितने बल्ब और ट्यूबलाइट लगते हैं, इनमें सबसे ज़्यादा हिंसा होती है। वो लाइट होना ही नहीं चाहिए। और इतनी बड़ी दयालु तुम्हारे पास है तो घर में फैक्ट्री में लाइट लगाना बंद करो, रोटी को रोटी बनाना बंद करो। कल के दिन तुम ये भी कह सकते हो महाराज को चौका लगाने पर भोजन बनाते हैं तो उसमें हिंसा होती है, अब वो तो महाराज के लिए कर रहे हो। कल के दिन ये भी कह सकते हो आज तुम्हें दीपक में हिंसा दिख रही है, कल के दिन अभिषेक का जल कुआं से लाते हो। तो जैसे दीपक में एक इंद्रिय जीव है, ऐसे जल में है तो भगवान को अभिषेक का जल लाने में हिंसा होती है। फिर कल के दिन ये कहोगे कि मूर्ति बनती है तो पत्थर पृथ्वी का है, उस पर छेनियाँ चलती हैं, छेनियाँ चल करके पृथ्वी का जीवों की आराधना करते हैं तो मूर्ति नहीं बनना चाहिए। कल के दिन मंदिर का विरोध हो सकता है कि मंदिर की नींव खोदोगे तो हिंसा होगी। ये सब हिंसाओं के संबंध में आप अपनी बुद्धि न लगाएं। जैनाचार्यों ने जो महावृत्ति थे, जो स्वयं अग्नि नहीं जलाते थे, कुंद कुंद भगवान ने भी दीपक का प्रयोग किया है। भगवान की दीपक के निषेध नहीं किया, कुंद कुंद भगवान ने दीपक का प्रयोग किया कि बिना दीपक के पूजा नहीं हो सकती। मुनि जो महावृत्ति होते हैं उनकी चौके में अष्टद्रव्य से पूजन में दीपक आया है। किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि रंगी हुई चिटक दीपक होती है, जो आप लोग पीली चिटक कर लेते ना, ये किसी आगम में नहीं मिला। सभी आगम में, एक भी किसी भी आगम में 13 पंथी 20 पंथी सोनगढ़ी लोहगढ़ी रत्नगढ़ी कहीं नहीं मिला। किसी भी शास्त्र बता दो रंगी हुई चिटक दीपक होती है। दीपक 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 3 प्रकार के होते हैं, रत्न दीपक, घृत दीपक और कपूर दीपक। हाँ, विवेक से करना चाहिए, ढक के करना चाहिए।
ऐसे नहीं करना चाहिए जैसे महावीर जी वगैरह में, पद्मपुराज में आप 1-1 किलो के दीपक रख जाते हो और उसमें मच्छर आके मर जाते हैं, वो गलत है। ढके हुए हो, दीपक का निषेध मत करो, विवेकहीनता का निषेध करो कि विवेक पूर्वक जलना चाहिए। कोई अग्निकाय जीव नहीं मरते, कुछ भी नहीं, ये तो सब में मरते, जल में भी मर रहे हैं। कल मंदिर आओगे तो पृथ्वी पर चल के आओगे। यदि इतनी हिंसा है तो पहले, सबसे पहले दीपक हटाने के पहले मंदिरों में से लाइट हटाओ, कूलर हटाओ। कूलर में कितनी हिंसा है। स्वाध्याय की गद्दी पे बैठ रहे हैं और कूलर लगा के बैठ रहे हैं, और कूलर में कितनी हिंसा है। बिना छना पानी, और बिना छना का नहीं, पता नहीं कब का छना हुआ, और वो कूलर की हवा खा रहा है और स्वाध्याय चल रहा है। स्वाध्याय चल रहा है, सब पर्याय दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सब द्रव चल रहा है, और कूलर की बात। तो मंदिर में से कूलर हटाओ, पंखे हटाओ। ये साक्षात हिंसा के कारण है। संगीत दीपक में तो चौरिंद्री की हिंसा होती है, ये पंखों में तो कबूतर कट जाते हैं, चिड़ियां कट जाती हैं। तो मंदिरों में से पंखे हटाओ, पंखे हट जाए, लाइट हट जाए, इस प्रकार की व्यवस्था रहो, और फिर जाकर के दीपक पर विचार करो। कई लोग ट्यूबलाइट से अब आरती करने लगे कि महाराज उसमें हिंसा कम है। अरे महाहिंसा है। ट्यूबलाइट के दीपक की हिंसा और घी के दीपक की हिंसा में, इसमें तो चौरिंद्री मर रहा है। लाइट जहां बनती है पूरी नदी उस बरमल पर गिरती है घूमते हुए, बंदर कट जाते हैं, मछलियां, मगरमच्छ, सांप कट जाते हैं, एक छोटी सी जाली लगी रहती है, छोटी मोटी। यानी संगी पंचेंद्री, हजारों अरबों जीव मरते हैं तब ये ट्यूबलाइट लाइट बनती है। दीपक में तो कम से कम मरेगा तो मच्छर ही मरेगा, इससे ज्यादा कोई जीव मरने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग इसमें जो भी इसमें लगाते हैं, इसमें आचार्यों को सोचो। वो महात स्थावर हिंसा के त्यागी थे, उन्होंने भी जब इस बात के लिए प्रावधान किया है कि दीपक के बिना ग्रस्त भगवान की पूजा नहीं है, तो हमें उसको श्रद्धा मान करके स्वीकार करना चाहिए। समंतभद्र महाराज ने इस बात को स्वीकार करते कहा, सावध लेसौ बहु पुण्य रासौ, दोष कम है और पुण्य ज्यादा है। महेंद्र जैन इंदौर से पूछते हैं, महाराज जी हमारे यहाँ किसी के यहाँ बच्चा नहीं है, और अगर हम उनको कोई बच्चा गोद देना चाहें तो क्या हमारे जैन धर्म के अनुसार ये ठीक है, और हमें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आगम में तो इस संबंध में कोई उल्लेख मिलता नहीं। बच्चे को दान की कोटि में नहीं लिया जा सकता, लेकिन आपके सामाजिक व्यवहारों में कोई बाधा नहीं है। विश्वास के साथ में अच्छे स्थान पर, अच्छे रूप में यदि इस प्रकार का आपसी का व्यवहार करते हो तो सामाजिक दृष्टि से इसमें कोई दोष नहीं है। धर्म के शास्त्रों में इसकी कोई चर्चा नहीं है। पल्लवी जैन मेहरौली ललितपुर से पूछती हैं, नमोस्तु मुनिश्री, अशुद्धि में स्वप्न में मंदिर जी जाने से क्या पाप लगता है, और इसके लिए क्या प्रायश्चित है। क्या किसमें? अशुद्धि में। अशुद्धि में मंदिर जाना? अरे स्वप्न में, स्वप्न में, स्वप्न में, स्वप्न के अंदर जब आप मंदिर गए थे तो स्वप्न में भी अशुद्धि थी कि शुद्धि थी? स्वप्न में जब आप मंदिर गए हैं तो स्वप्न में अशुद्धि थी कि शुद्धि थी? हाँ, रात्रि में भोजन किया, मान लो स्वप्न में किसी ने, तो रात्रि में भोजन कर रहे स्वप्न में, तो स्वप्न में भी रात्रि है कि दिन है? यदि स्वप्न में अशुद्धि में आप कर, स्वप्न में भी अशुद्धि है, मतलब महसूस हो रहा है कि मैं अशुद्धि हूं, तो फिर बहुत बड़ा दोष है। लेकिन यदि स्वप्न में आपको, वैसे आप अशुद्धि में हैं, लेकिन स्वप्न में आप शुद्धि में हैं और दर्शन करने गए हैं, तो कोई दोष नहीं है, वो शुद्ध ही माना जाए। अक्षत जैन केकड़ी से पूछते हैं, क्या हमें किसी महाराज जी से तिलक या टीका लगवाना चाहिए। कदापि नहीं लगवाना चाहिए, बहुत गलत है, बहुत मिथ्यात है और तुम्हारा पुण्य क्षय हो जाएगा। महाराजों से दान लेना, महाराजों को दान दिया जाता, महाराज से लिया नहीं जाता। जैसे आपके चौके में महाराज आहार कर सकते हैं, महाराज एक आध दिन आप भी कराओ। बहुत बड़ा साधु को किसी शास्त्र में नहीं लिखा साधु से कोई चीज दान में ले सकते हैं।
साधु के तिलक कराना अपने पुण्य को क्षय करना है, साधु से राखी बंधवाना अपने पुण्य को क्षय करना है, साधु से आजकल गंडा ताबीज काले पीले बार क्या बोलते हैं ब्रेसलेट वगैरह ये सब बनवाना बिल्कुल अपने पुण्य को क्षय करना है, कदापि नहीं करवाना। साधु बुला के लगाए तो भी मना कर देना, महाराज जी मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आपसे मैं अपना सम्मान करा लूँ, मैं अपने पुण्य को क्षय नहीं कर सकता हूँ। आजकल ये बहुत परंपरा चल रही है, साधु तिलक लगा रहे हैं, मालाएं पहना रहे हैं, सब लाइन लगा के ले रहे हैं, कुछ नहीं होने वालों बंधु। एक थोड़े दिन की थोड़ी देर तुम्हें लगेगा कि मेरा कुछ हो रहा है, उससे हानि ही हानि है। चारों साधु का यदि तिलक लगाना है तो उनके हाथ से तिलक मत लगाओ, उनके चरणों की धूल उठाकर अपने माथे से लगा लो। अर्पित जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, घरों में बीजाक्षर के यंत्र रख सकते हैं क्या, और अगर रखे हों तो क्या करें उनका? आगम के अनुसार कोई भी बीजाक्षरों के धार्मिक यंत्र घरों में नहीं रखना चाहिए, शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है, क्योंकि यंत्र हैं, मूर्तियां हैं, उनके योग घर नहीं है। गृहस्थी के हिसाब से चलेगी, मंदिर के हिसाब से नहीं। अब घर में यंत्र रखा है और वहीं आप सो रहे हो, पी रहे हो, खा रहे हो, शुद्धि अशुद्धि में छोटा सा कमरा आपने बना भी दिया तो बाजू में लेटरिन बाथरूम बना हुआ है, नहीं रखना चाहिए। इससे आज तक किसी को फायदा नहीं हुआ, थोड़े दिन के लिए लगता है हो गया, बाद में नुकसान ही नुकसान है। रखे हैं तो यदि धार्मिक यंत्र अच्छा है तो मंदिर जी विराजमान कर दो, और कोई दूसरे यंत्र हैं तो गहरे पानी में विसर्जित कर देना चाहिए और 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना चाहिए। और तुम्हें डर लगे तो मेरे नाम से कर देना, मैं महाराज जी ने कहा है इसलिए, तो मेरे खाते आ जाएगा सब डर। लेकिन यंत्र फंत्र ये सब घरों में रखना नुकसानदायक है। आप ये ध्यान रखना, ये मंत्र तंत्र झाड़ा फूकी करने वालों का कभी समाधि मरण नहीं होता, ये समृद्ध भी नहीं होते। आप जितने देखो ये मंत्र तंत्र करने वाले होते हैं वे कोई समृद्ध नहीं होते। हमेशा ये जोशियों को देखा ना, रास्ते में बैठे रहते हैं, सबको ज्योतिष दिखाते हैं तुम्हारे हाथ में ये है सो, और स्वयं के पास शाम को आटा हो जाए तो बहुत है। शर्मिला बिलाला जयपुर से पूछती हैं, प्रतिमा लेने के लिए बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट शब्द का उल्लेख किया है कि जिस चीज़ में बिलछानी नहीं है प्रतिमाओं का ढोंग नहीं कर सकते। प्रतिमा को ले देने से कोई कल्याण होने वाला नहीं है। वृत्ति का अर्थ होता है अहिंसा का पालन होना चाहिए, और जब बिना प्रतिमा के हमारे यहाँ अष्टमूल गुण में पानी छान कर पीने को है तो प्रतिमा लेने के बाद जब तक उसकी बिलछानी नहीं हो, हमारे यहाँ पानी छानने का महत्व नहीं है, हमारे यहाँ बिलछानी का महत्व है कि जीवों को जो हमने निकाला है वो मेरे निमित्त से, और त्रस जीव हैं उसमें। बोरिंग आदि का पानी तुम लोगे तो उसके अंदर जो त्रस जीव हैं, जैसे ही आप उसको हैंडपम्प चलाओगे, जेट चलाओगे, वे सारे जीव त्रस स्थावर नहीं, त्रस जीव उसी में मर जाएंगे। और तुरंत खींचा है तो वो खून आदि उसमें सब तुम्हारे में आ जाएगा, तो अभक्ष का दोष लगेगा तुरंत। अब नदी और कुएं में जीव मरते हैं तो प्रकृति ने नदी कुएं में ऐसी व्यवस्था बनाई है कि कोई जीव मर भी जाए तो दूसरे जानवर उसको खा करके शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध अपने आप शुद्ध हो जाता है। लेकिन बोरिंग में तो अभी तुमने तुरंत मारे हैं, तुरंत आपने हैंडपम्प चलाया है, तो वो बहुत बड़ा दोष बनता है। ना तो भक्ष अभक्ष का विचार हो पा रहा है और ना ही बिलछानी जा पा रही है। इसलिए जब बोरिंग आदि से पानी लेंगे, वे जीव त्रस जीव वहीं मर गए, अब छानने से क्या, उनका कलेवर, उनके शरीर के अंग अवयव वे पानी में घुल गए, अब वो तो रस तो उसमें आ गया। इसलिए कम से कम प्रतिमाधारी के लिए पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट कहा कि आप प्रतिमा मत लो, अभ्यास करो, लेकिन बोरिंग के पानी के साथ प्रतिमा की छूट नहीं है। शेखर जैन नसीराबाद से पूछते हैं, महाराज जी क्या श्रावक को अधिकार है कि वह महाराज जी को पूछ सके कि गुरुवर आपका रत्नत्रय कैसा है? रत्नत्रय के संबंध में पूछ सकते हो और ज़्यादा प्रपंच में मत पूछना।
सामान महाराज रत्नत्रय कुशल है, ऐसे पूछने में कोई बाधा नहीं है। लेकिन दिन भर सभी लोग एक आके पूछें तो महाराज हाँ कहते रहें। आपका पूछना काम है, साधु उत्तर दे, ये कोई नियम नहीं है। साधु को उत्तर देना नियम नहीं है। आप पूछो, मन में भावना करो, और बाकी पूछना नहीं चाहिए, इतना ही पूछना। हाँ, सामने अस्वस्थ दिख रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन दिन भर बैठे रहे महाराज जी आपको रत्नत्रय कुशल है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ, कितना बार कहूँगा। विशेष परिस्थिति में पूछ सकते हैं, सामान्यता नहीं। विनय कांटीवाल भीलवाड़ा से पूछते हैं, हमारी शंका है कि मंदिर जी में धोती दुपट्टे धोबी से धुलवाते हैं, क्या यह उचित है? सर्वथा अनुचित है, सर्वथा अनुचित है। धोबी आदि से यदि धुलवाते हैं वे शुद्धि रह ही नहीं सकती। और धोने वाला किस ढंग से है, मर्यादित है कि अपरियादित है, उस घर में शुद्धि पाली जाती है नहीं पाली जाती। वही धोबी आया घर से पता नहीं कैसे अशुद्धि में आया और जाकर के धोने लग जाता है। हमारे यहाँ तो स्वयं अथवा परिवार धोती दुपट्टा धोना चाहिए। बहुत बड़ा धन है भैया धोती दुपट्टा। मैं तो महिलाओं से हमेशा कहता हूँ कि आपको अभिषेक करने नहीं मिले, लेकिन आपके पुरुषों के अभिषेक किए हुए जो कपड़े हैं पहने हुए, उनको ही धो दिया तो आपको अभिषेक का पुण्य लग जाएगा। एक संस्मरण है कि एक माली था, उसने गंधोदक के लिए भगवान के अभिषेक की भावना की, उसने वो कर नहीं सकता, तो उसने कहा कि मैं कैसे करूं? तो ऐसे मेरे प्रवचन सुनकर के वो जहां भगवान के अभिषेक करने वाले खड़े होते थे उस फर्श को धो करके और गंधोदक लगा लेता था। क्यों? बोले यहाँ वो व्यक्ति खड़े हुए थे जिन्होंने भगवान का अभिषेक किया था। तो ऐसी घर की महिलाओं को भगवान के अभिषेक करने वाले धोती दुपट्टों को खुद धोना चाहिए। कभी विस्तार से अभिषेक की क्रियाएं बताऊंगा कि इसका कितना बड़ा महत्व है। नरेश भाई सूरत, चलो जल्दी। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, आज सुबह आपने प्रवचन में कहा था कि 2000 साल के पीरियड में 12 बार स्त्री, 16 बार नारी पर्याय और 16 बार पुरुष और 16 बार नरकों में जाना पड़ेगा, नपुंसक। और आपने बताया था कि मुनि भी जो है जा सकते हैं। क्या बात है? तो यदि मुनि पद से च्युत हो गए तो या तो मोक्ष जाएं, नहीं तो निगोज जाएं। तो महाराज जी सुन के तो सारी चूल्हे हिल गई, बाकी मन मानता नहीं है कि ऐसा हो। मैं प्रवचन देता हूँ हिलाने के लिए देता हूँ, नहीं तो तुम तो सब सो जाओगे। मुनि महाराज भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, मुनि पद से गिर जाएंगे वो। 2000 सागर वर्ष के अंदर यदि मुनिराज मोक्ष नहीं गए तो मुनिराज को भी निगोद जाना पड़ेगा। बिना निगोद जाए बिना 2000 सागर का ऋणु नहीं होने वाला। हाँ, मुनि पद से नहीं जाएंगे, मुनि पद पर रह के नहीं जाएंगे, मुनि पद छोड़ के जाएंगे। ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने शास्त्रों में आते हैं। जो भावलिंगी मुनिराज हैं, भावलिंगी थे, 6ठे 7वें गुण स्थानवर्ती, धबला पुस्तक 5 पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने 5वीं पुस्तक में लिखा कि एक मुनिराज पूरी जिंदगी भर भावलिंगी रहे, 2 बार उपसम श्रेणी चढ़ी और अंत में जाकर के मिथ्यात्व में जाकर के और सीधे निगोद चले गए, उसी भव में निगोद चले गए, परिणामों से गिर गए। मुनि परिणामों से नहीं जाएंगे, मुनि पद से गिर करके निगोद जा सकते हैं। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक सुत केवली भी भटक सकते हैं, सुत केवली भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक 11वें गुण स्थान में पहुंचे हुए परम शुद्ध उपयोगी भी अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकते हैं, निगोद जा सकते हैं। कर्मों का वैचित्र है। मोनिका दीदी, नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु और इसके महाराज श्री, पश्चात नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में महिलाएं जो बहनें हैं वो खुले बाल रखती हैं, तो उनका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? खुले हुए बाल रखना शुभ है या अशुभ है? बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। जो महिला अपने खुले बाल रखती है वो कभी मर्यादा में नहीं रहेगी, वो किसी एक स्थान पर नहीं टिकेगी, वो कभी एक घर की मर्यादा नहीं रखेगी, क्योंकि खुले बाल रखना एक व्यंतरणी का संकेत है। और व्यंतरणी किसे कहते हैं? यत्र तत्र विचरंती इति व्यंतरः। महिला यदि खुले बाल रखती है
तो इसकी उद्दंडता का प्रतीक है। वह इतनी उद्दंड हो जाती है आगे जाकर के, ना तो माँ बाप की मर्यादा रखेगी, ना सास ससुर की मर्यादा रखेगी, वो अपने पति के भी कंट्रोल में नहीं आएगी, वो किसी मन से नहीं उच्छृंखल होगी, क्योंकि बहुत बड़ा इसका समय कम है। खुले बाल रखने का बहुत बड़ा मनोविज्ञान है, और महिलाओं की चोटी गूंथने का भी एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान है कि उनकी चोटी, जो महिलाएं पहले चोटी गूंथती थी, उन महिलाएं घर में रहती थी, पूरा घर संगठित रहता था एक चोटी में, एक मुट्ठी में। महिला की चोटी गूंथी हुई है, इसका अर्थ पूरा घर एक मुट्ठी में है, और महिला के बाल खुले हैं, इसका अर्थ सारा घर खुल्लम खुल्ला है। नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है इसका, साइंस से बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। कभी ऐसा आएगा तो गांठ, महिला की चोटी मात इसलिए नहीं कि बालों को बांधना है, उस चोटी का बहुत बड़ा मनोविज्ञान है। परिवार में पति से, बेटों से, बच्चों से, समाज से, मोहल्ले से, सबका एक बहुत बड़ा, कहते ना, बंदी मुट्ठी खाक की खुली मुट्ठी, बंदी मुट्ठी लाख की खुली मुट्ठी खाक की। इसी प्रकार नारी की बंदी चोटी लाख की और खुले बालों की रोटी खाक की। महाराज जी, अभी तो 50-60 साल वाली लेडी भी बॉब कट रखती है। सब गलत है, सब गलत है। अब है लंबरदार सागर। नमोस्तु महाराज। संत आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय, सुधा सागर महाराज की जय। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु भोज की प्रथा लगभग समाप्त हो गई है महाराज जी, परंतु ये तीसरे के दिन जो खारी उठावने के नाम पर जो व्यवस्थाएं घर की महिलाएं कर देती हैं, वो शुद्धि में नहीं रहती और भोजन की व्यवस्था कर देती हैं, क्योंकि उनके रिश्तेदार अलावा को भोजन कराने पड़ते हैं। महाराज जी, उस समय शुद्धि भी नहीं रहती, इसका दोष किसको लगता है? भोजन आदि जो करने वाले आए हैं आपके यहाँ, यदि भोजन के रूप में नहीं कराना, अब मेहमान आएगा तो भोजन करने कहाँ जाएगा? तो वो अशुद्धि कौन सी, उनकी मासिक अशुद्धि के मृत्यु की अशुद्धि? मृत्यु की अशुद्धि रहती है। तो मृत्यु की अशुद्धि में जो तुम्हारे यहाँ बैठने आए वो अशुद्ध हो ही गए, तो अशुद्ध को कराने में कोई बाधा नहीं है। महाराज श्री, खारी के बाद जो शुद्धि हो जाती है उसके पहले खाना बनता है, उस खारी के बाद खिलाया जाता है। अब ये परंपराएं आगम में तो है नहीं। भोजन की परंपरा मृत्यु के समय खिलाना बिल्कुल भी आगम सम्मत है ही नहीं। और मेरी दृष्टि से तो पूछा जाए कि सब लोगों को मरने वाले के यहाँ नहीं खाना चाहिए, और बैठने वाले को टिफिन लेकर के उसको और खिलाना चाहिए, क्योंकि उसका तो वैसे ही बर्बाद हो गया वो, और अब रोटी और बनाएगा तुम्हें खिलाएगा। बल्कि आप लोगों को जिनके यहाँ मर गए हैं कोई, टिफिन लेके जाना चाहिए कि आज वो गम में होगा, दुख में होगा, कौन रोटी बनाएगा, इसलिए आपको अपने घर से टिफिन ले जाकर उनको भोजन कराना चाहिए। ये तो सभ्यता बन सकती है, लेकिन ये सब होता है शास्त्रीय परिभाषा नहीं होने से मैं इसको कुछ क्या बोलूँ, कुछ नहीं बोल सकता। सविता दीदी और इसके पश्चात बाबूलाल जी जैन जेठाना तैयार रहे हैं। नमोस्तु महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमस्कार। महाराज श्री, आजकल जैसे 2 प्रतिमा ले ली, अभी प्रसंग चला, तो अपन ने बाहर की शुद्धि तो रख ली भोजन पाने की, लेकिन इसके बाद पंचम गुण स्थान बनाने के लिए अंदर के परिणामों को कैसे रखना होगा? क्योंकि अंदर के परिणामों का एक ही सामान्य रूप से कथन होता है कि उनकी कोई भी कसाय 15 दिन से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। किसी से राग द्वेष आदि भाव हुए हैं तो 15वें दिन यानी 14 के दिन उसको एक बार तो ये कहना ही पड़ेगा कि ये सब मिथ्या है, बेकार है, और ये सब मेरा नहीं। राग भाव भी उसे 15 दिन में तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने का अर्थ क्या? एक भाव आएगा कि नहीं, ये राग आदि भाव भी मेरे आत्मा के स्वरूप नहीं है। तो प्रत्याख्याना वर्णी जो कसाय है उसका काल 15 दिन है, तो 15 दिन से ऊपर हमारी कोई कसाय बाहर न जावे, और 15 दिन के अंदर अंदर उसका प्रतिक्रमण होना जरूरी है। यदि प्रतिक्रमण नहीं करता है अंतरंग से, तो फिर उसकी कसाय बड़ी हुई मानी जाएगी, अंतरंग शुद्धि नहीं मानी जाएगी। फिर वो बाहर के व्रत हो जाएंगे, फिर भीतर का पंचम, बाहर का द्रव्य व्रत रह जाएंगे, अंदर का भाव व्रत खत्म हो जाएगा। और व्रतों के प्रति दूसरा अंतरंग भाव ये है कि प्रतिमाधारी को हमेशा ये मानना चाहिए मुझे मुनि बनना है, और ये प्रतिमाएं मेरी साधन है। यानी 2 प्रतिमाओं को साधन माने और मुनि पद को साध्य माने। गीता दीदी तैयार हैं।
आदि और पूजन अभिषेक आदि में जो अलग अलग रंग के धोती दुपट्टे सफ़ेद लाल पीले जो पहनते हैं और कहाँ तक उचित है, कौन से पहनने चाहिए और इनका उन रंगों का क्या महत्व है? हमारे शास्त्रों में दो ही प्रकार के दुपट्टे की चर्चा होती है। वैसे पूज्यवर जनसेन स्वामी ने महापुराण में धवल वस्त्रों का प्रयोग किया है कि धौत और उत्तरी दोनों धवल होना चाहिए, यानी सफ़ेद होना चाहिए। लेकिन वर्तमान में दूसरा रंग और केसरिया रंग का भी कुछ भट्टारकों ने इसका प्रयोग किया है। तो दो ही रंग होना चाहिए, या तो सफ़ेद हो और या केसरिया हो। और नाना प्रकार के जो कलर धोती दुपट्टा आजकल फैशन के रूप में आ रहे हैं, ये गलत है। इससे मर्यादा बिगड़ेगी, इससे यूनिफॉर्म खत्म होगा और जिस उद्देश्य से रखा गया है वो उद्देश्य भी विफल हो जाएगा। सफ़ेद और केसरिया, इनका महत्व क्या है? सफ़ेद एक शांति का प्रतीक है, केसरिया हमारी पवित्रता का प्रतीक है। केसरिया रंग के माध्यम से व्यक्ति ये प्रदर्शित करता है कि मेरे रागादि भाव तो हैं, लेकिन वे संसार रूप नहीं है, वे परमार्थ रूप है। संसार रूप नहीं, परमार्थ रूप है। और सफ़ेद रंग है हमारी निर्मलता और शांति का प्रतीक माना जाता है। राजेंद्र जी खंडेलवाल तैयार हैं। गीता दीदी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जैसे आदि पुद्गल परावर्तन से सम्यक दर्शन के द्वारा रहता है कि जब आदि पुद्गल परावर्तन शेष रहता है, जब सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है। पूज्यवल पूज्यपाद स्वामी ने श्री सरवार सिद्धि ग्रंथराज में कहा है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहता नहीं है, करता है। 3 प्रकार का अर्ध पुद्गल परावर्तन उन्होंने कहा। पहला संगी पंचेंद्री, साकार मनो वाला, उपयोगी वाला जो गर्भज होता है यहाँ पे, दूसरा साकार उपयोगी हो और संगी पंचेंद्री हो, वह आदि, ये पहली काल लब्धि। दूसरी काल लब्धि उन्होंने कहा अंतः कोड़ा कोड़ी में संख्यात 1000 सागर वर्ष की स्थिति और कम कर देता है, तब कहीं जाकर के वो सम्यक दर्शन के योग्य होता है। और फिर तीसरे नंबर पर कि जब प्रायोग लब्धि का बहुभाग निकल गया, प्रायोग लब्धि के बहुभाग तक तो अभव्य भी जा सकता है, लेकिन बहुभाग के बाद जो एक भाग बचा उसमें भव्य ही जाएगा, नियम से सम्यक दर्शन होगा। वहाँ जाने पर वो अंतः कोड़ा कोड़ी कर्मों में से संख्यात 1000 स्थिति और कम करता है। उस समय उसकी घोषणा हो जाती है कि अर्ध पुद्गल परावर्तन काल अब इसका शेष रहा, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष करके, होके नहीं, करके फिर वह सम्यक दर्शन के योग्य होता है। इससे ज़्यादा वो नहीं भटकेगा, नियम से वो सम्यक दर्शन प्राप्त ही करेगा। इसलिए इस संबंध में पूज्यवर सरवार सिद्धि ग्रंथराज के उद्धरण को समझना जरूरी है। इसलिए अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रहने पर सम्यक दर्शन नहीं, अर्ध पुद्गल परावर्तन को वो शेष करता है, फिर वो सम्यक दर्शन के योग्य होता है, ऐसा कथन है। प्रायोग लब्धि में अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष रह जाता है क्या? प्रायोग लब्धि का बहुभाग निकल जाने के बाद, अभव्य जहाँ तक जाता है वहाँ का खत्म होने के बाद फिर जाकर के अंता कोड़ा कोड़ी में संख्यात 1000 स्थिति कम करता है। फिर उसके लिए कहा जाता है अब इसका अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रह गया, अब ये सम्यक दर्शन के योग्य हुआ। पिंकी जैन तैयार रहें। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु महाराज जी। रस कितने प्रकार के हैं और ये किस किस दिन नियत किए गए हैं? रस कितने प्रकार के हैं और ये किस किस दिन नियत किए गए हैं? रस? हाँ जी। रस तो 5 रस होते। कौन कौन से? खट्टा, मीठा, कसायला, चरपड़ा, कड़ुआ। नहीं वो बताए थे ना साहब आपने, रविवार को नमक, वो रसी है, रस नहीं है, रसी है। हाँ, रसी और रस में अंतर है जी। रसी के अंदर आते हैं अलग अलग पूरे नाम 7 दिन के हैं। रविवार को नमक, सोमवार को हरी, मंगलवार को मीठा, बुधवार को घी, तेल। हाँ लेकिन पूछना वो बता देंगे, क्योंकि ग्रस्तों की 6 रसियां हैं, 7 रसी होती हैं, 7 में आता है। संजय जैन इंदौर तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, हमारे नगर में चतुर्मास हो या कोई पंच कल्याणक हो, उस समय सभी लोग कार्य करते हैं,
कुछ लोग पर्दे के अंदर करते हैं, कुछ पर्दे के बाहर, तो उनके पुण्य में कुछ अंतर होता है क्या महाराज? पर्दे के अंदर जो करते वो ओरिजिनल है, पर्दे के बाहर करते वो डुप्लीकेट है। नमस्ते महाराज। वास्तविक रूप पर्दे के अंदर करने का अर्थ ये है, छुप के नहीं करते, ये है कि पर्दे के मान सम्मान नहीं चाहते, और वो इनका करते हैं कि हमारा कर्तव्य है कि भगवान का पंचाणक हो रहा है, और कई लोग आभार के लिए, नाम के लिए करते हैं, तो वो गलत है। सुनीता भगत तैयार रहें। जगत पूज्य के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि एक श्रावक के जीवन में आहार दान का क्या महत्व है और इसकी क्या महिमा है? आज प्रातःकाल मैंने प्रवचन दिया था कि आहार दान के अनेक महत्व हैं। आहार दान दिया जाता है मोक्ष मार्ग के लिए। हमें भी कल मुनि बनना है, इसलिए हमें सीखने के लिए दिया, प्रैक्टिस है। दूसरा, अपने पापों के क्षय के लिए, पुण्य के श्रीवर्धन के लिए। और आज जो मैंने बताया कि मुनिराज को आहार देने से वह कभी जाकर के रसोड़ा नहीं बनेगा, रसोड़े में जाकर भोजन नहीं बनाना पड़ेगा, गरीब नहीं बनेगा, यानी सेठ है, सेठ ही बना रहेगा। मुनिराज को आहार देने के बाद उसने आहार दे दिया, अब उसकी ज़िंदगी में ऐसे नियम मोहनत नहीं आएगी कि जब वो दूसरों के यहाँ रोटी बनाने जाएगा तब कहीं रोटी खा पाएगा। ये भौतिक अभिप्राय आज का प्रवचन सुन लेना, उसमें आज के प्रवचन में पूरी आपके प्रश्न का पूरा 1 घंटे तक यही विषय है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रवचन आज का समय से आया। हर श्रावक को यदि और दृष्टि जमे या नहीं जमे, लेकिन आज की दृष्टि तो जम ही जाएगी। और दृष्टि तो कहते हैं महाराज मुझे मोक्ष नहीं जाना, मुझे नहीं चाहिए पुण्य मुझे, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता महाराज मुझे तो रसोईयन बनना है। तो आज के प्रवचन में तो अच्छे अच्छे लोग हिल जाएंगे। सुन लेना। मुन्ना लाल पुजारी तैयार रहे। सुनीता भगत। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मृत्यु एक कड़वा सच है, फिर भी इसके आने मात्र के आभास से और ये इसका नाम सुनकर हमें भय क्यों लगता है, जीव क्यों घबराता है? यही आश्चर्य है, यही आश्चर्य है, और यह हमारा मोह है। पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जो व्यक्ति जहाँ पर निवास करने लग जाता है उसको वही स्थान अच्छा लगने लग जाता है। अपन लोग इस पर्याय में आए हुए हैं, तो इस पर्याय से इतना मोह हो जाता है कि छोड़ने का मन नहीं करता। संसार का ये स्वभाव जैसा बन गया है। महाराज जी नमोस्तु। नेहा बजाज तैयार रहें। मेरा प्रश्न ये है महाराज जी कि जो पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा है उस पर जाकर गरवाला में अभिषेक करते हैं भीतर जाकर, तो इसका क्या महत्व होगा महाराज जी? अभी अभिषेक की व्यवस्था अपनी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इसको हम कोई मार्शल लागू नहीं कर सकते। समाज के साथ बैठ करके उस मंदिर की व्यवस्था क्या है, मूल नायक है कि नहीं, क्यों कर रहे, कैसे कर रहे, इसको सार्वजनिक रूप से नहीं कहते। ये भी क्या पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पे अभिषेक करते हैं गरवाला में जाके। हाँ, तो अभी सामाजिक व्यवस्था है, हम सुशील जी से बैठ करके फिर बाद में बात करेंगे। और अभी मैंने आपकी अभिषेक विधि को यहाँ सुधारा नहीं है, कभी देखेंगे विचार। नेहा बजाज। मेरा श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मेरा श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम चौका लगाते हैं तो बहुत सारे श्रावक आहार दान के निमित्त से सामग्री हमारे चौके में देकर जाते हैं। अगर वो सामग्री आहार दान में मतलब उपयोग में नहीं हुई तो क्या निर्माल्य द्रव्य का हमें दोष लगेगा? चौके में जो माल आया है वो सब चौके वाले का है, इसलिए चौके में जब दे के गया तो महाराज का तो माल होता नहीं, चौके वाले का माल है, उसको खाने में कोई बाधा नहीं है। फिर भी कोई दे के जाता है तो कह देना चाहिए भाई महाराज नहीं आए तो मैं खाऊंगा, पूछ लेना चाहिए। कोई झगड़ा टंटे की बात हो, हाँ कोई ऐसा हो कि तुम्हें तो दे के चला गया और महाराज नहीं आए तो बोले वापस दो, हाँ कोई आ सकता है एक आध व्यक्ति, तो पहले ही कह देना चाहिए भाई दे के जा रहे हो, महाराज नहीं आएंगे तो हम लोग खाएंगे, आपको कोई ऐतराज तो नहीं है। उमेश जैन अमरकंटक जल्दी से। अजीत जैन तैयार रहें, खड़े हो गए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी लड़की ने जीन्स का त्याग कर रखा है और लड़कियां नीचे दिखाती हैं, तो उसे क्या को उत्तर देना? काय का त्याग? जीन्स का महाराज जी ने करवाया था। जीन्स तो वो लड़कियां नीचे दिखाती हैं तो उन्हें क्या उत्तर देना चाहिए?
मैं जब मुनि बना तो लोग मुझे भी नीचा दिखाते हैं, तो मैं क्या करूं? हाँ, अजय लोग अब हम जाते हैं तो लोग मुनि महाराज के प्रति अच्छे भाव नहीं रखते। अरे दुनिया नीचा दिखाए चाहे ऊंचा दिखाए, आपकी दृष्टि में ऊंचा है तो ऊंचा ही है। नमस्ते महाराज जी। जैसे एक प्रश्न, एक क्वेश्चन भैया। संध्या सिंगई जहां महाराजपुर तैयार रहे। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जो मंदिर का जो वार्षिक उत्सव होता है उसकी भोई व्यवस्था उचित होनी चाहिए, नहीं होनी? स्पष्ट समझ में नहीं आता, स्पष्ट बोले। मंदिर का जो वार्षिक उत्सव होता है ना कल सावित्री, उसमें खाना पीना होता है, जो होना चाहिए नहीं होना चाहिए? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। समाज एक बार धर्म की जाजम पर बैठ करके अपने समाज का एक वात्सल भाव रखती है तो इसमें कोई दोष नहीं है। ये सामाजिक व्यवस्था है, धार्मिक नहीं। सचिन जैन बूंदी तैयार रहे। लेडीज का बोला ना, संध्या सिंगई नहीं है, मणि जैन अकलतरा। नमस्ते महाराज जी। जैन धर्म के अनुसार माता पिता को अपने छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए? जैन धर्म के अनुसार माता पिता को अपने छोटे बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए क्या करना चाहिए? मैं इसके ऊपर बहुत 2-3 दिन प्रवचन दे चुका हूँ, बहुत विस्तार से। संक्षेप में क्या समझ पाओगे, इतना ही करना चाहिए। जो संस्कार बेटे को देना चाहते हैं, बिटिया को देना चाहते हैं, माता पिता को उन संस्कारों को स्वयं में पहले उतारना चाहिए, स्वयं संस्कारवान होना चाहिए। फिर बच्चों के लिए साम दंड भेद नीति से जैसे बने तैसे उनको धर्म मार्ग में लगाना चाहिए। पहले स्वयं जीवन में उतारना जरूरी है आज के समय। श्रीमती राजू जैन सागर तैयार रहे। जल्दी जल्दी आ जाएं। महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगे आ जाएं राजू जैन सागर। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा ये है कि मंदिर जी में अखंड दीपक जलाया जाता है, तो उसका प्रभाव मंदिर में क्या पड़ता है, उसका क्या महत्व है? अखंड दीपक और अखंड धूपड़े का शास्त्रों में अकृत्रिम चैत्यालयों में भी वर्णन मिलता है। अखंड धूपड़े और अखंड जो जलते हैं, इससे मंदिर का पवित्रता रहती है। मंदिर में सदा देवताओं का चमत्कार अतिशय आदि होते रहते हैं और मंदिर में सदा एनर्जी डेवलप होती है। और भौतिक रूप से देखा जाए तो अखंड धूपड़े अखंड दीप जिसमें जलता है, उस मंदिर में से कभी कोई बीमारी नहीं फैल सकती, उस मंदिर में कभी कोई वायरस नहीं हो सकते, उस मंदिर में कभी मंदिर में कोई चिकनगुनिया नहीं आ सकता। मंदिर के जब दीप जल रहा है घी का, उसको वहाँ पास में चिकनगुनिया नहीं आ सकता, स्वाइन फ्लू नहीं हो सकता। मंदिर से आज तक कभी भी कोई बीमारी शुरू नहीं हुई। ये वो दीपक का और धूप का कमाल है। कमल गंगवाल बंबई और इसके पश्चात सुशील जी बड़जात्या तैयार रहे। राजू जैन सागर। महाराज जी के चरणों में शत से नमस्तु। महाराज जी, भक्तमर काव्य के जो रचयिता मानतुंगाचार्य जी हुए हैं, तो ऐसी किंवदंती हम लोग सुनते हैं कि भाई वो 48 तालों के अंदर उनको बैठा दिया गया था और एक एक ताला टूटता गया और एक एक काव्य बनता गया। मेरी जिज्ञासा सिर्फ इतनी है कि श्वेतांबर परंपरा में 44 काव्य ही क्यों बताए जा रहे हैं? अब ये 44 काव्यों का संबंध में कहाँ मिस्टेक हुई, किस लेखक से छूटे, ये रहस्य का विषय है। 4 प्रातिहार्यों के उन्होंने क्यों कम कर दिए गए, इसके संबंध में श्वेतांबर लोग भी अपने मनगढ़ंत अलग अलग बातें कहते हैं। ठोस प्रमाण कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि 48 श्लोक उनके थे, 48 ही उन्होंने लिखे हैं। 4 किस कारण से गायब किए गए हैं ये कह नहीं सकते। ये तो पक्का है कि उन्होंने 48 लिखे। इसका इतिहास, इसका शिलालेख, इसकी उपलब्धि, मूल प्रतियां भी जो ताड़पत्रों के द्वारा मिली, जो दक्षिण भारत में विद्वान हैं, उन ताड़पत्रों में भी भक्तांबर को दिखाया गया, तो वहाँ भी 48 काव्य ही मिले हैं। वर्तमान में कोई 52 मानने लग जाता है, कोई 44 मानने लग जाता है, ये कहीं चूक हुई है, विचारनी। मतलब 52 भी मानते हैं? 52 के भी छिपाएंगे, लेकिन वो कोई उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो वो 4 काव्य जोड़े जा रहे हैं, वो चारों का वर्णन अन्य काव्यों में आ चुका है। किसी ने बाद में छिपक करके उसके साथ में जोड़ दिए हों। जैसे आजकल आप लोग पंच परमेष्टि की आरती में 6वीं आरती, 7वीं आरती, 8वीं आरती मन से जोड़ देते हैं। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु नमस्तु नमस्तु।
महाराज जी मेरा प्रश्न है कि आजकल मृत्यु के बाद कई व्यक्ति स्मृति के रूप में प्रतिमाएं विराजमान करने लगे और कहते हैं कि प्रतिमा में उनका नाम स्वर्गीय लिखना चाहिए, क्या ये उचित है? और दूसरा यही इसी में कि चांदी के सिक्के बनाते हैं, महावीर स्वामी की फोटो लगाते हैं और उसमें स्मृति में उसकी स्वर्गीय की पुण्य स्मृति में भेंट, क्या ये उचित है? पहली बात तो मूर्ति के संबंध में कभी स्वर्गीय शब्द नहीं लिखना चाहिए, स्मृति शब्द नहीं लिखना चाहिए और उनकी स्मृति में मूर्ति कभी कदापि नहीं बैठाना चाहिए। रही बात पते के नाम से लिखना है कि जैसे फलाने चंद सुशील चंद पिताश्री, अपना एक एड्रेस के रूप में प्रशस्ति के रूप में लिखना है तो बात अलग है, लेकिन स्मृति और स्वर्गीय शब्द तो लिखा ही नहीं जाना चाहिए और स्मृति में मूर्ति बैठा ली है ये नहीं लिख सकती, बहुत गलत है। रही बात सिक्के आदि के संबंध में तो ये प्रतिष्ठित नहीं है, इसलिए आगम में इनका कोई उल्लेख नहीं है, ये आपकी सामाजिक व्यवस्थाओं में कोई बाधा नहीं, प्रतिष्ठित नहीं होना चाहिए। मूर्ति पर तो नहीं लिखा जाएगा, सिक्के वगैरह पर लिखवा करके वितरित कर दिए गए तो ये सामाजिक व्यवहार है, इसमें कोई दोष भी नहीं है और कोई अच्छाई भी नहीं। उषा जैन भोपाल और मुकेश जी वकील साहब। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है, मानव और मानवता में क्या अंतर है? बहुत अच्छा। मानव का अर्थ होता है मानव को जैसे बने तैसे सुखी बनाओ, सारे त्रियंशों को मारना पड़े, दुनिया को मारना पड़े, दुनिया को मिटाना पड़े, मानव सुखी होना चाहिए। जैसे विज्ञान आज कर रहा है कि मानव को सुख के लिए त्रियंशों को मार रहा है, अपने पेट की आग बुझाने के लिए पशु पक्षियों को मार देते हैं, ये मानववादी कहलाते हैं। मुर्गे को मार दिया, बकरे को मार दिया, जानवरों को मार के खा जाए, जितने ये मांसाहारी होते हैं ये मानववादी, ये अपने सुख के लिए किसी की भी जिंदगी मिटा देंगे, बर्बाद कर देंगे। विज्ञान कहता है कि त्रियंशों के लिए कितने भी दुख हो जाए, मारना पड़े तो मार दिए जाएंगे। चाहे वायरस करने से, ये टीवी आदि चलाने से कितने भी वायरस फैलें, कितने भी त्रियंश मर जाएं, कोई मतलब मानव सुख होना चाहिए। और मानवतावादी कहता है कि नहीं, मैं सुखी रहूं लेकिन किसी दूसरे जीव को भी दुख नहीं होना चाहिए। मानवतावादी महावीर का सिद्धांत था जियो और जीने दो, यानी मेरे सुख के लिए एक चींटी को भी नहीं मारना पड़े, ऐसा जो भाव आता है वो मानवता कहलाती है। पूनम काला तैयार है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आज दोपहर की स्वाध्याय की क्लास में विषय आया था कि रूपी पदार्थों में कितना भी राग द्वेष कर ले अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक सकता है, लेकिन दूसरा अर्ध पुद्गल परावर्तन तक भटक जाएगा। लेकिन जो अरूपी पदार्थ हैं वो अरूपी पदार्थ कौन से हैं और उनमें क्या करने से अनंत काल तक बढ़ जाएगा? वकील साहब आप प्रश्न नहीं समझ पाए। प्रश्न ये था कि राग द्वेष करने से कितने समय तक नुकसान है, तो राग द्वेष करने वाला अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक भटक सकता है, उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। लेकिन जो अरूपी द्रव्य हैं यदि वो मिथ्यात्व के साथ है तो मिथ्या दृष्टि अनंत काल तक भी तरने वाला नहीं। मिथ्या दृष्टि यानी चारित्र मोहिनी कर्म हमें अधिकतम कितना भटका सकता है? मान लो सम्यक दर्शन है तो चारित्र मोहिनी अधिकतम कितना भटकाएगा? सम्यक दर्शन निरंतर बना रहा तो 66 सागर, छूट गया तो 132 सागर, और करेगा जाएगा तो अर्धपुद्गल परावर्तन। लेकिन यदि मिथ्यात्व यदि बना रहा, और मिथ्यात्व के संबंधी है, विपरीत धारणा के संबंधी है अरूपी द्रव्यों में। अरूपी द्रव्य होते हैं जीव अजीव में से सभी द्रव्य अरूपी ही हैं अपने लिए। तो पुद्गल परमाणु है वो भी अपने लिए अरूपी है, पुद्गल को छोड़ करके शेष पांचों द्रव्य अरूपी आदि जीव धर्म अधर्म आकाश और काल ये अरूपी द्रव्य कहलाते। माया दीदी तैयार हैं। नमोस्तु गुरुवर। महाराज जी माला में 108 मोती क्यों होते हैं? 109 करूं तो फिर प्रश्न करोगे। 108 सामान्यता कोई आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिला है। मात्र इसका इतना ही है कि 108 कर्मों के आश्रय द्वार हैं। उन 108 कर्मों के आश्रय द्वार को रोकने के लिए भगवान की माला फेरी जाती है, इसलिए हो सकता है 108 रख दिए गए हों। आगम में कोई इसकी परिभाषा डेफिनेशन नहीं मिली।
माया दीदी और किरण दीदी तैयार रहें जल्दी से। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। कल प्रवचनों में सुना था कि हम लोग भक्ति के अतिरिक्त में भगवान को खेवटिया बना देते हैं, तो मतलब 3 लोग के नाथ को खेवटिया बना दिया, तो फिर किस प्रकार से भक्ति की जाए? भगवान को खेवटिया का अर्थ है निमित्त बनाने में कोई बाधा नहीं। हे भगवान, आप खेवटिया आजकल लोग ये कर देते हैं कि महाराज आपकी नाव डूब रही, आप खेओ, यानी भगवान को से अपने कार्य कराना और भगवान के निमित्त से अपने कार्यों में सफलता पाना। तो जो हमारे यहाँ कहा जाता है भगवान निमित्त हैं हमारे कार्यों को सफल करने में, और भगवान करता है हमारे कार्यों को सफल करने में। एक भगवान मेरी नाव खेवें तो हम क्या करेंगे, बैठेंगे? ये मिथ्या जो आज वर्तमान में चल रहा है कि लोग सब कुछ कहते मेरी जिंदगी को चलाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, सारे आरोप भगवान के ऊपर। आज कर्तृत्ववाद के आरोप भगवान पे जा रहा है, इसलिए निषेध था। लेकिन निमित्त कारण यदि अपन उनको मानते हैं तो कोई बाधा नहीं है। किरण दीदी तैयार हैं और उषा दीदी दमोह जल्दी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दर्शन के जो 8 अंग बताए हैं उसमें जन्म संतति का नाश हो जाता है, फिर सम्यक ज्ञान के जो 8 गुण हैं उनके बिना भी मोक्ष केवल ज्ञान हो सकता है क्या? ठीक है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक साथ चलते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि सम्यक दर्शन हो जाए और सम्यक ज्ञान ना हो। इसलिए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान दोनों ही जन्म संतति को नाश करने वाले हैं। और दूसरा जो प्रश्न है, क्या केवल ज्ञान के 8 अंगों का निर्दोष पालन करने से केवल ज्ञान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, नियामक नहीं है। लेकिन यदि हम निर्दोष ज्ञान के 8 अंगों को पालते हैं तो धीरे धीरे कारण वह क्षयोपशम छाया के रूप में बदल सकता है। ज्योति जैन तैयार रहे दीदी। एक और नाम लिया, उषा दीदी हो जी। ज्योति जैन। मुनि चरणों में बारंबार नमोस्तु। मुनि श्री, मोबाइल आदि में जैन एप्लीकेशन रखना उचित है क्या? मोबाइल में जैन एप्लीकेशन रखना उचित है? जैन एप्लीकेशन क्या होती मैं समझता हूँ, उसमें सारी जिनवाणी होती है। हाँ देखो, ये तो आपके आधुनिक यंत्र हैं। आजकल लैपटॉप में सब कुछ रखा रहता है, लैपटॉप के अंदर सारे साथ रहते हैं, तो अब रहते हैं। आज की सुविधाएं, इसमें कोई ऐसी ज़्यादा बाधा की बात नहीं। महिलाओं वो प्रतिष्ठित नहीं है बस, इसलिए महिलाएं वगैरह रखती हैं। अब आपकी एक ही समस्या है कि वो मोबाइल और लैपटॉप अशुद्धि के समय भी हमारे हाथ में रहेगा, उसकी हमारे यहाँ कोई ज़्यादा महत्व नहीं। वो एक छाया है, प्रतिबिंब है, वो जिनवाणी की कोटि में नहीं आ सकता। एक शास्त्र छपा हुआ है, हम उसको जिनवाणी को नमस्कार करेंगे, तो फिर वही शास्त्र यदि मोबाइल में लाग दिया तो मोबाइल को अर्घ चढ़ाएंगे क्या? वही शास्त्र यदि हमने शास्त्र के रूप में है तो हम नमस्कार कर लेंगे, और वही शास्त्र यदि मोबाइल के अंतर्गत है तो हम उसे नमस्कार नहीं करेंगे। इसलिए वो मात्र एक छाया है, पूजनीय कोटि में नहीं आता। इसलिए आपकी सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, इसमें ना ज़्यादा दोष है ना ज़्यादा कोई अच्छाई है। मोनिका अग्रवाल और ललिता अग्रवाल तैयार रहें जल्दी से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि कहते हैं भगवान एक ही है और सभी व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा और अपने आस्था से भगवान को मानता है, तो अगर एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के देव दर्शन को जाता है तो क्या ये अनुचित है? 2 प्रकार की बात है। एक तो सत्य भगवान का लक्षण होता है, भगवान का लक्षण पालना चाहिए। भगवान वह है जो संसारी व्यक्तियों के अंदर गुण होते हैं, वे गुण उसमें नहीं पाए जाना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भगवान का लक्षण बताया है, क्षुत पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहस्य यस्यावता सा प्रकृति थे।
क्षुधा तृषा आदि रोगों से जो रहित है, न खाता है न पीता है, फिर भी मरता नहीं। तो इस प्रकार का जो लक्षण हमारे यहाँ बताया है, उस लक्षण को देख करके किया जाए तो हमें सच्चा भगवान ही पहचानना चाहिए। सभी भगवान एक नहीं हो सकते, भगवान भगवान ही होगा। रही बात आपके कुलाचार आदि की, तो कम से कम आपको अपने कुलाचार का ध्यान रखना चाहिए। अपना पापा अपने पापा कहलाएगा, पड़ोसी का पापा पड़ोसी का पापा कहलाएगा। बस उषा जैन भोपाल तैयार रहें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। मेरा प्रश्न यह है कि जब ध्यान करने के टाइम पे अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए या किसका ध्यान करना चाहिए? कर सकते, कोई बात नहीं। पंच परमेष्टि में से किसी का भी ध्यान किया जा सकता है। उषा सोगानी तैयार रहें। इसके पश्चात ज्योति बजाज आगे आके कहेंगे। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु। महाराज श्री, पेट में गया जहर एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन पेट में गया जहर से एक व्यक्ति मरता है, पर कान में दिया गया जहर से सैकड़ों व्यक्ति मर जाते हैं। द्रौपदी का उदाहरण सबके सामने है। द्रौपदी का उदाहरण सबके सामने है। अब ये नीतियाँ हैं, ठीक है। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि विष रूपी वाणी को अमृत रूपी वाणी में कैसे बदलें हैं? विष रूपी वाणी को अमृत रूपी वाणी में कैसे बदलें? दया भाव आ जाए कि मेरी वाणी बोलने से इतने लोग मर जाएंगे, ऐसा भाव आ जाए तो बोलेंगे ही नहीं वैसा। दया भाव यदि अपने अंदर आ गया कि मेरी वाणी से दूसरे को दुख हो सकता है, दूसरा मर सकता है, युद्ध हो सकता है, झगड़े हो सकते हैं, ऐसा यदि डर आ जाए कि मैं एक शब्द बोलूँगा तो अभी महाभारत हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, तो फिर ऐसा यदि मन में भाव आ जाएगा तो अपने आप वो मीठी वाणी बोलेगा, कड़वी बोलेगा ही नहीं। नमस्ते। उषा जैन भोपाल। हो गया बस, हो टाइम, अब जबरदस्ती क्यों खींच रहे? एक प्रश्न है महाराज जी, जैसे मंदिर में अभिषेक होता है और हम पूजन करने बैठ गए एक जगह, लेकिन अभिषेक दूसरी वेदी पर हो रहा है, तो क्या पूजन छोड़ करके हम अभिषेक देखने जा सकते हैं? वैसे मार्ग तो ये है कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन कुचित कजादत यदि परिस्थिति है और अभिषेक छूट रहा है तो अपवाद के रूप में आप ग्रहण करें। लेकिन कायदा तो यही है कि पूजा की स्थापना होने के बाद उस स्थान को विसर्जन तक नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन फिर भी यदि अभिषेक के प्रति तीव्र अनुराग है तो कम से कम दूर से वहीं खड़े होकर के देख लो तो ठीक है, उस स्थान को छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जैसे लौकिक क्षेत्र में जब नई नई बहू आती है तो सास को सम्मान देती है, नया नया शिष्य आता है तो गुरु को सम्मान देता है, नया नया नेता जाता है तो बड़ों को सम्मान देता है। जैसे ही उसके पैर जम जाते हैं तो वो इतना अहंकारी हो जाता है और उपकारी का उपकार भूल जाता है और अपनी दादागिरी बताता है। ये कौन से कर्म का उदय है? कर्म का उदय नहीं, ये संसार का स्वभाव है। हर व्यक्ति पहले अपने आप को कमज़ोर से बलजोर बनाता है और जब बलजोर हो जाता है तो सबको छोड़ देता है। ये सारी दुनिया का है। एक बच्चा गोद में आता है, माँ बाप के सहारे पलता है और बड़ा होने के बाद माँ बाप को पूछता भी नहीं, वो कहता आइए मैं भी माँ बाप हो गया। तो ये संसार का स्वभाव है, ये कोई कर्म नहीं, ये संसार ऐसा ही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। यदि ऐसा करता है तो कल के दिन वो पुनः जितनी ऊंचाइयों पर गया है वो नीचे उतर करके आ सकता है। यदि ऊंचाइयों पर जाने के बाद उसको अहंकार आ गया और उपकारी को भूल रहा है, विनय आदि नहीं कर रहा है, तो समझ लेना चाहिए उसका डाउनफॉल चालू हो गया है, यानी उसका पतन भी निश्चित है। पूरे देश के सभी जैन धर्मावलंबी आप ऑनलाइन सुधा कलश चैनल पर अपनी जिज्ञासाएं भेज सकते हैं। आरती के लिए मैं अजीत लंबरदार सागर को आमंत्रित, परिवार को आमंत्रित